सच्ची बात बताते ये हैं, सच्ची बात बताते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। जामा इकलौते को भूले, जामा इकलौते को भूले, आ कह के बुलाते ये हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब किबला, अल्लामा शकील अहमद साहब किबला बुलंद शहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठ जाए। आ कह के आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोग तशरीफ रखो। अभी जो रोड पर बैठे हुए हैं वो हजरात तशरीफ ले आए। रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। फैज़े जलील खलील से पूछो, फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग खिलाते ये हैं, आग में बाग खिलाते ये हैं। छूटी नब्ज़ें चलाते ये हैं, छूटी नब्ज़ें चलाते ये हैं, हिलती नीवें जमाते ये हैं, हिलती नीवें जमाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, सारी कसरत पाते ये हैं। मरकद में बंदों को थपक कर, मरकद में बंदों को थपक कर, मीठी नींद सुलाते ये हैं, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुलाते ये हैं। कह दो रजा से खुश हो खुश रहे, कह दो रजा से खुश हो खुश रहे, मुजदा रजा का सुनाते ये हैं, मुजदा रजा का सुनाते ये हैं। दुरूशी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। हज़रत अभी आपने मौलाना तंजीफ साहब से सुना आपने, उन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी और इस जो महफिल का नाम है वो इस्लाह मुआशरा है, इस्लाह मुआशरा है ना, तो इस्लाह होना चाहिए ना होना चाहिए। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हबीब मैंने तुमको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हुजूर रहमत है नहीं, हुजूर रहमत है, तमाम आलम के लिए रहमत है। हुजूर कितनी बड़ी रहमत है, उनकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारना कितनी बड़ी नेमत है, उनके नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारना कितनी बड़ी नेमत है। तो हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है, इस बात का सबूत कैसे होगा कि हुजूर रहमत है? खाली वो हदीसे बयान करके होगा कि हुजूर इसके लिए रहमत है, इसके लिए रहमत है, इसके लिए रहमत है, इसके लिए रहमत है, इसके लिए ऐसे होगा? बोलो ना। सिर्फ मोजज़ात और हुजूर के अखलाक करीमा बयान किए जाएंगे।
रहमत का सबूत तुम्हारे पास क्या है कि तुम साबित ये कर दो कि रसूलुल्लाह हमारे रहमत है? तुम बताओ, आप बताओ, हम खुद बताएं। हुजूर रहमत है, तमाम आलम के लिए रहमत है, तो हमारी जिंदगी में उस रहमतुल आलमीन की रहमत की झलक आना चाहिए कि हुजूर रहमत है। और ये झलक जब तुम्हारे अंदर आएगी तो समझ लीजिए यही आपकी मुश्किलात का हल भी है। बेशक। एक औरत मक्के से मदीना हिजरत करके आई, बड़ी ज़ईफ उम्र थी, तो और नाबीना हो गई। उसके जवान बेटे का इंतकाल हो गया। जलील कद्र सहाबा कराम देखने के लिए गए, चादर पड़ी हुई थी। अभी उसको पता नहीं कि मेरे घर में हादसा क्या हुआ है। जब उसने भीड़ जुटती ही देखी तो पूछा, क्या मामला है, क्यों क्यों लोग कैसे आ रहे हैं? क्या तुम्हें पता नहीं? कि ना, तुम्हारे जवान बेटे का इंतकाल हो गया है। जब का जवान बेटे का मेरे इंतकाल हो गया तो मेरे मौला, मैंने तेरे नबी की मोहब्बत में मक्का छोड़ा, मदीना आ गई, खानदान छोड़ा, अपना घर छोड़ा, नबी की मोहब्बत में निकल के आई हूं। मेरे मौला, उस मोहब्बत के सदके इतनी बड़ी तकलीफ, ये बड़ा गम मुझे मत दे, मेरे बस की बात नहीं है। अल्लाह, बस इतने दुआ की है कि फौरन उसका बेटा उठ के बैठ गया। सुभान अल्लाह। सहाबा फरमाते हैं कि जब तक कि उस बूढ़ी माँ का इंतकाल न हो गया, जब तक कि उसका जवान बेटा जिंदा रहा। कुरान की आयत पढ़ी कि हुजूर रहमतुल आलमीन है, हुजूर रहमतुल आलमीन है। हुजूर के रहमतुल आलमीन की झलक उम्मतियों के अंदर आना चाहिए। किस पर? जो कलमा पढ़ने वाले हैं, इसकी झलक उनके पास तो हो। और अगर ये चीज हमारे अंदर नजर आ रही है तो पूरी दुनिया के मुसलमान का हल भी यही चीज। अब वो क्या, ये बताओ, कोई तुम में ऐसा है जिसके पैबंद लगे कपड़े घर में रखे हैं? है कोई? कोई ऐसा है जिसका मकान इस वक्त टपकता हो? है? कोई ऐसा है कि एक आध वक्त भूखा रहता हो? है कोई ऐसा? कोई ऐसा है कि चटनी से खाता हो मजबूरी में? कोई खाता है? सिर्फ जायके के लिए खाते चटनी को, मजबूरी में कोई खाता है? नहीं खाता। फिर भी परेशान इतने हैं कि इतने परेशान जब ना थे जिस वक्त के पैबंद लगे कपड़े थे, चटनी से रोटी खाते थे, रोटी पर रोटी रख के खाने को नसीब नहीं होती थी, छप्पर टपकते थे, मकान सलामत नहीं थे, पूछते और उस वक्त चैन से रहते थे। आज परेशानियों का आलम है, ये आई तो फिर आई कहां से? सबको है। सारे सारे असबाब ऐशो इशरत के जब न थे तो चैन था, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे। वाह, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी ले चली मंजिल से बहुत दूर। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, सही बात तो ये, उस गुफ्तगू से आप बेजार जरूर हैं, लेकिन मेरा हक है कि वो चीज मैं आप तक पहुंचाऊं। वो क्या है? अभी मौसा ने बताया कि ज़कात के ताल्लुक से अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी अपनी किताब के अंदर एक हदीस नकल फरमाते हैं असलो जमीउल फितन मनुल उश्र व ज़कात, तमाम परेशानियों की जड़ और असल ज़कात का रोक लेना है और उश्र का रोक लेना है। बताओ, वो चीज अब है ही नहीं है। आज हम अपने शादी में 10 लाख 20 लाख 15 लाख 5 लाख इतनी मोटी रकम खर्च करते हैं। ये बताओ, जितनी रकम आप खर्च करते हैं क्या उसमें से ज़कात निकलती है इतनी जितनी किस पे बनती है? अगर 10 लाख रुपए कोई खर्च करता है, उसकी ज़कात निकली ना निकली? कोई एक भी
सीना तान के नहीं कह सकता कि ज़कात 10 लाख की मैंने निकाली, नहीं कह सकता। समझ रहे आप? अब अंदाजा लगाओ, तुमने ज़कात न निकाली तो गरीबों का हक मारा, और गरीबों का हक इसलिए मारा कि मेरी बेटी को चैन मिल जाए, मेरे बेटे को चैन मिल जाए। मैं शानदार गाड़ी दी है, बंगला दिया है, फ्रिज दिया है, कूलर दिया है, लग्जरी गाड़ी दी है, 4 व्हीलर दी है, 2 व्हीलर दी है, सारा इंतजाम है, मेरी बच्ची को कोई परेशानी ना है। याद रखो, तुम प्लेन भी दे दो, अपने माल में से ज़कात न निकाल कर जब तक के पड़ोसी गरीबों का हक न दिया जाएगा, तुम्हारी बच्चियों को चैन नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा। जब तक हक अदा करते रहोगे गरीबों का जो तुम्हारे मालों में है। मेरे नबी इरशाद फरमाते, ज़ैनब बिन्त जहश, क्या तुम अल्लाह के करीब होना चाहती हो? वो कह देती, हाँ या रसूलल्लाह, मैं आपकी ज़ौजियत में हूँ, अल्लाह की बारगाह में कुर्बत से इससे बेहतर जरिया और क्या हो सकता है? इससे बढ़िया जरिया कौन होगा कि आपकी ज़ौजियत में हूँ, आपकी बीवी हूँ, आपकी अहलिया हूँ, आपकी खलवत और जलवत में, आपकी संगत में रहने वाली हूँ। लेकिन ये न कहा, हाँ हाँ या रसूलल्लाह, मैं करीब होना चाहती हूँ। तो आका ने फरमाया, अपने दरवाजे पर आए हुए साइल को खाली हाथ मत जाने दो, चाहे खजूर का एक टुकड़ा एक काशी को। अब अंदाजा लगाइए, ये महफिल इस्लाह मुआशरा है, और जो मैं कहने जा रहा हूं आप उससे बेदार भी है और मजबूरी भी है। वो क्या है कि आज हाल ये है कि कोई ऐसा लड़का नहीं है घर में जवान जिसको बीवी की जरूरत ना हो, ख्वाहिश ना हो, और 7-8 लड़कियां जिसके घर में जवान हैं, वो लड़कियां भी ऐसी नहीं है जिनको शोहर की जरूरत ना हो। दोनों एक दूसरे की जरूरत है कि आखिरकार ये जरूरत पूरा होने में रोक कौन सी चीज है? कौन सी चीज रोक रही है? सिर्फ जहेज। जहेज ये अकीदा रख लीजिए, जब आप दुनिया में आए थे, माँ के शिकम में जब आपका मुजस्समा तामीर हो रहा था, जो आपकी तकदीर में था वो लिखा जा चुका था। जब लिखा हुआ है और उस पर आपका अकीदा है, तो आखिरकार ये भीख मांगना, जहेज के नाम पर ये इतना इंतजामात करना, और जहेज के चक्कर में 5-5, 6-6 साल शादियों में लेट कर देना, बताओ कहाँ का ये इंसाफ है? और जब शादियां तुम आसान न करोगे, सख्त कर दोगे, तो जिना आसान हो जाएंगे, और जब जिना आम हो जाएंगे तो मौतें आम हो जाएंगी। ये कयामत की निशानी है। आप देख रहे हैं, आप रोक लेगा कोई किसी को? तो आप के नबी को रहमतुल आलमीन खुदा ने बनाया है, तो तुम अपने किरदार से साबित कर दो कि हम लड़के वाले किसी लड़की वाले के लिए जहमत नहीं, तकलीफ नहीं, हम नबी रहमत के गुलाम हैं, हम भी लड़के वाले लड़की वाले के लिए रहेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। जो खुदा ने वादा किया है वो देगा, तुम्हें मिलेगा। मैं अब आने वाले बहुत सारे उलमा इकराम, मौलाना शकील साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, उनके बीच में ज्यादा न बोलकर अपनी गुफ्तगू यही खत्म करता हूँ। सिर्फ आपसे गुजारिश ये है, हाँ, और इस चीज पर ध्यान दें कि ये चीज आप भी बयान कर दें। देखिए, आप जहेज में बहुत कुछ देते नहीं देते, अरे देते नहीं देते, आपकी जायदाद में लड़की का भी हिस्सा है, लड़की का हिस्सा है। मसाइल पूछिए और इसको हासिल कीजिए, जो लड़की का हक बनता है वो दे दीजिए बस। और याद रखो, ये भी लड़की का हक ना देना, ये भी हक तलफी है। समझ रहे हैं आप?
ये भी हक तलफी है। जो उसका हक बनता है अपनी जायदाद से दे दीजिए, जहेज दे न दे, जो उसका है वो से दे दे। और बड़ी शरोबस्ती के साथ अब आप जो गुफ्तगू सुनेंगे वो हजरत की सुनेंगे, मौलवी साहब की सुनेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू ही खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमें आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और जितनी देर तक भी आप हाजिर रहें उलमा किराम से नसीहत कबूल करें। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है मेरा मौला हमें आपको अमल की तौफीक नसीब फरमा। अस्सलाम वालेकुम।